प्रिय तुला राशि के दर्शकों, 28 नवंबर 2025 इस दिन शनिदेव महाराज वक्री अवस्था से मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे और मार्गीय होते ही शनिदेव महाराज के जो प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाले हैं, अभी तक आप कह रहे थे ना मेरा अच्छा समय कब प्रारंभ होगा, अच्छा समय कब प्रारंभ होगा, अच्छा समय कब आएगा, तो यह एक अच्छे समय की शुरुआत आप समझिएगा। आपके षष्ठम भाव, आपके रोग भाव, आपके ऋण भाव, आपके शत्रु भाव पर कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में होने जा रहे हैं। मार्गी का मतलब होता है कि हर कार्य में जो रुकावट का आपको सामना करना पड़ रहा था, वह रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। चाहे वो ऋण से रिलेटेड हो, चाहे वह आपके नौकरी से रिलेटेड हो, एक एक चीज, एक एक चर्चा हम बहुत विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। क्या क्या बदलाव शनिदेव महाराज के मार्गीय होते ही आपके जीवन पर पड़ेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। अगर आप हर जगह अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं और आप अभी तक आप परेशान हैं तो आप एक बार हमसे भी आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे यहाँ पर शनिदेव महाराज की आपके षष्ठम भाव पर, जैसे आपका कोई सरकारी कार्य अटका हुआ था, जैसे आप लोन वगैरह लेना चाह रहे थे, आपका लोन नहीं पास हो पा रहा है, आप बार बार बैंक के चक्कर काट रहे हैं, बार बार अप्लाई कर रहे हैं कि हाँ भैया लोन हो जाए, जैसे हम अपना घर बनवाना चाहते हैं आप, या अपनी फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, या आप बिजनेस कोई शुरू करना चाह रहे हैं जिसके लिए आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही, बैंक द्वारा आपको जो है धन नहीं प्राप्त हो रहा है, तो संभवतः ही आपका बैंक वगैरह से लोन वगैरह पास होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन जाएगी। अब काफ़ी दिनों से आप चक्कर काट रहे हैं लेकिन आपका ये समस्या आपकी सोल्व नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं कोई मैनेजर मना कर देता है या कोई और कुछ कह देता है कि नहीं आगे हो जाएगा, अभी नहीं, कल आना, परसों आना, ये बार बार आपको चक्कर आपको बैंक के लगाने पड़ रहे हैं, तो संभवतः ये है आपको नहीं लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर आपका लोन वगैरह जो है वहाँ पास होता हुआ नजर आएगा। दूसरी चीज़, आप कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं कर्ज वाले आपको परेशान कर रहे हैं, आप EMI आप नहीं भर पा रहे हैं, या आप जो है कर्ज से रिलेटेड किसी भी तरीके से आप परेशान हैं, कैसे भी परेशान हैं आप, बार या किसी से कर्ज लिया है वो बार बार दरवाजे पर आता है, धमकी देता है, आपको शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा महसूस होती है और आप जो है कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो संभवतः ही यहाँ पर कर्ज में आपको राहत प्रदान करवाते हुए शनिदेव महाराज नजर आएंगे। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का और देखने को आपको मिलेगा। साथ ही साथ में नौकरी, क्योंकि षष्ठम भाव हमारा नौकरी से, प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ होता है, तो नौकरी से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, यानी कि नौकरी में कुछ बाधाएं आपके साथ में हो रही थी, आपके जो साथ में कार्य करते हैं वो लोग आपको परेशान कर रहे थे, तो संभवतः ही आपको आपके नौकरी के क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान होती हुई नजर आई। पद में प्रमोशन, सैलरी बढ़ना, या आप जॉब लेस हैं, आपको जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो संभवतः ही आपको जॉब प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि आपके उच्च अधिकारियों से प्रेशर आपके ऊपर बहुत बन रहा है नौकरी के क्षेत्र में, तो वहाँ आपका नहीं बनेगा। उच्च अधिकारियों से आपके रिलेशन जो है, संबंध जो है बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं हम आपके षष्ठम भाव पर कि आप कोई शारीरिक कष्ट परेशानी से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, यानी कि हेल्थ इशू आपका बहुत ज़्यादा चल रहा था, शरीर में रोग, शरीर में कष्ट, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड हो या कोई और किसी चीज़ का रोग, आपके रोग के कारण यानी शारीरिक कष्ट परेशानी के कारण बहुत ज़्यादा आप परेशान चल रहे हैं, तो संभवतः ही शारीरिक कष्ट परेशानी से आपको काफ़ी राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। शारीरिक कष्ट परेशानी से आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, तो संभवतः ही आपको शारीरिक कष्ट परेशानी से आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं शनिदेव महाराज की, कि शनिदेव महाराज की दृष्टियां हैं शनिदेव महाराज के पास। कौन कौन सी दृष्टियां हैं? तृतीया दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और दशम दृष्टि है। इन दृष्टियों से आपके जीवन पर क्या बदलाव होता हुआ नजर आएगा, ये भी चर्चा करते हैं। उसी के साथ ही साथ अष्टम भाव पर आपके यहाँ पर, जैसे आप बहुत दिनों से आप नोटिस कर रहे थे कि कोई भी कार्य आप कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, उसमें आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, यानी कि आप कार्य तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उस कार्य के लिए बार बार दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, किंतु वह कार्य आपका नहीं बन पा रहा है। कोई भी कार्य हो उसमें रुकावट का आपको सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा था, तो संभवतः ही आपको रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा।
जो आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था वह संभवतः ही आपको नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपका इस बीच में जैसे ऐसा होता है ना कि रिश्तेदार या कोई पड़ोसी या कोई दोस्त मित्र हमसे ये कहता भैया हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमें कुछ धन दे दीजिए, हम आपको बाद में वापस कर देंगे। किंतु होता क्या है कि हम उसकी स्थिति को देखकर, उसकी परेशानी को देखकर धन दे देते हैं, हाँ ठीक ले जाओ भैया अपना काम कर लेना, बाद में वापस कर देना। किंतु क्या होता है हमारे साथ कि वो वहाँ पर जो है ना वह व्यक्ति हमको वापस नहीं करता है। उसकी मजबूरी, आप किसी की मजबूरी में आपने धन दिया होगा किंतु वह आपका वापस नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ पर ये चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं कि इस बीच में आपका जो है ना उससे अगर आप बार बार कहेंगे तो आपका पैसा निकलने का चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन जाता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं हम शनिदेव महाराज की जो प्रभाव अष्टम भाव पर आपके विदेश से आप जुड़े हुए हैं, विदेश में ही कारोबार करते हैं या विदेश में ही आप नौकरी करते हैं और सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही, कुछ बच नहीं पा रहा है, मेहनत कर रहे हैं, कुछ सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं आपको हो पा रहा है, तो संभवतः ही आपको आपके मेहनत का फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। विदेश में आप विदेश जाना चाह रहे थे, आपका वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपका वीजा वगैरह पास होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं हम शनिदेव महाराज के आपके अष्टम भाव पर कि यहाँ पर आप पर कोई मुकदमा चल रहा है। भाई शनिदेव महाराज क्या है, न्याय करता है। आप पर कोई मुकदमा चल रहा है, आप पर किसी प्रकार का कैसा भी मुकदमा चल रहा है उसमें आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आपको मुकदमा वगैरह में जमीन जायदाद से रिलेटेड मुकदमा हो या आपके तलाक वगैरह का हो या किसी प्रकार का मुकदमा हो, तो उसमें संभवतः ही आपको विजय प्राप्त होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। अच्छा, अगली दृष्टि से, क्योंकि अष्टम भाव को देख रहे हैं, अगली दृष्टि से आपके द्वादश भाव 12वें भाव को, तो जो आपका खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा था, अत्यधिक आपका खर्चा हो रहा था, खर्च से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, यानी व्यय नहीं चला पा रहे थे। जैसे खर्च का मतलब ये होता है कि आपका पैसा तो आपके पास आता है किंतु वो पता नहीं लगता है कि आपका धन गया तो कहाँ गया, पैसा गया तो कहाँ गया। तो इस स्थिति में जो है इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ऐसा ही आपके साथ हो रहा था कि यानी खर्च आपका बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो खर्च में आपको काफ़ी राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। ऐसा आपका जो पास पैसा नहीं बच पा रहा था, तो संभवतः ही आप कुछ धन जो है आप बचाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर यह शनिदेव महाराज आपके सहायक होंगे यहाँ से। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में विदेश से वही चीज़, विदेश से 12वां भाव जुड़ा होता है, विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा। साथ ही साथ आपकी सोच में परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा, जो आपकी सोच है वह सोच में परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। अगली दृष्टि से आपके तृतीय भाव, आपके साहस, आपके पराक्रम भाव को शनिदेव महाराज देख रहे हैं। आपके साहस में, आपके पराक्रम में जो वृद्धि नहीं हो पा रही थी वह वृद्धि होगी, किंतु भाई बहनों से आपको कम सपोर्ट प्राप्त होगा, भाई बहनों से आपको सपोर्ट कम मिलेगा। साहस में आपका साहस बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो साहस बढ़ता है ना तो काम में बहुत अच्छा मन लगता है। हाँ, कहते हैं कि अब भाई रुकेंगे नहीं, करेंगे करेंगे करेंगे, तो इंसान जो है कार्य अपना करता रहता है। तो साहस पराक्रम बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपकी वार्ता में बदलाव देखने को मिलेगा, जो वाणी है वाणी में मिठास देखने को मिलेगा। अपनी वाणी से लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का देखने को मिलेगा। शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, शनिवार के दिन आप जो है 4 बाती वाला दीपक अपने मैन घर की गेट पर जलाइए, इससे शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। साथ ही साथ में आप जो है हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करिए, इससे भी शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आप जो है असहाय व्यक्ति तथा नेत्रहीन व्यक्तियों की और वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करिए, उन्हें दान दक्षिणा दीजिए, भोजन आदि कराइए, इससे शनिदेव महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और सारे संकट आपके दूर हो जाएंगे अगर ऐसा आप उपाय करते हैं। तो आशा करें प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। प्रभु से कामना करते हैं, शनिदेव महाराज से विनती करते हैं कि शनिदेव महाराज का प्रभाव आप पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ ही साथ हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती।